ये घर से निकलते होंगे तो रोज कसम खाते होंगे कि मैं परमवीर सिंह रिपब्लिक भारत की टीआरपी गिरने ही नहीं दूंगा, मैं फिर कुछ ओछी हरकत करूंगा, मैं फिर कुछ गंदगी करूंगा जिससे रिपब्लिक भारत के लिए और लोगों के मन में प्यार आ जाएगा। अगर रिपब्लिक भारत पे आएंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि दिशा की फाइल सर कैसे डिलीट हुई, सुशांत के केस में एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जो लिगेचर मार्क है वो लिगेचर मार्क कैसे आया, उनके घर को खुला कैसे छोड़ा गया। बहुत से ऐसे सवाल है सुशांत के केस में जो जनता के मन में है, तो वो सवाल हमारा पुलिस कमिश्नर से पूछने का अधिकार है। आपको लगता है पुलिस कमिश्नर उसका जवाब दे पाएंगे? अगर पुलिस कमिश्नर सारे नेशनल टेलीविजन पे जा सकते हैं, क्यों सिर्फ रिपब्लिक भारत पे नहीं जाते? प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति जी, जिस तरीके से अब ये लड़ाई जो परमवीर वर्सेस अर्नब चल रही थी, अब अर्नब गोस्वामी ने सीधा 1-to-1 इंटरव्यू का चैलेंज दिया है, क्या लगता है मैम, परमवीर अपनी वीरता दिखाएंगे या अपना मुंह छुपाएंगे? देखिए, परमवीर सिंह की मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो रिपब्लिक भारत पे जाके एक बार भी डिबेट पे आएंगे या अर्नब गोस्वामी के सवालों का जवाब देंगे। यही तो इतने समय से हम लोग ये कह रहे हैं कि आप सारे नेशनल टेलीविजन पे जाते हैं, क्या कारण है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर रिपब्लिक भारत पे या अर्नब गोस्वामी के शो में एक बार भी नहीं आते? मैं ये कह रही हूँ, अगर आप बिल्कुल सही हैं, क्लीन चिट हैं और आप दिशा के केस में और सुशांत के केस में किसी तरीके से भी लिपापोती नहीं कर रहे, तो आप अर्नब गोस्वामी के शो में आइए। अगर पैनलिस्ट भी आते हैं और 4 आपसे सवाल पूछते हैं तो मुंबई पुलिस कमिश्नर के हिसाब से आप जवाब दीजिए। लेकिन आपको पता है, वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो कहीं ना कहीं आप सबको, हम सबको पता है कि अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ना, दिशा सालियान के केस को हटाना, उस केस को बंद करना, उनकी फाइलें डिलीट करना, उसमें मुंबई पुलिस का कितना बड़ा रोल रहा है। तो कभी भी वो नहीं आएंगे अर्नब गोस्वामी के शो पे। मैम, जो चीज़ें यही है कि आप टीआरपी पे आकर बोलते हैं, लगातार एफआईआर किसी और के नाम पे होता है और आप भारत को टारगेट करते हैं और फिर स्टाफ से बोला जाता है कि न्यूज़ रूम का एक्सेस दिया जाए, उनके टॉयलेट पेपर्स लेके हर चीज़ का हिसाब मांगा जाता है, तो जनता पूछ रही है ना, ये चल क्या रहा है? देखिए, मैं तो ये 1000 एफआईआर के पीछे की आपको कहानी बताती हूँ। जिस दिन से रिपब्लिक भारत ने अर्नब गोस्वामी ने इंडिया बुल्स की बात करना शुरू किया, उस दिन से देश में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनको बहुत खलबली मची है, जिनको बहुत परेशानी हो रही है। कहीं ना कहीं ये जो 1000 एफआईआर हुआ है उसके पीछे इंडिया बुल्स भी कारण हो सकता है। अब मैं नाम नहीं बताऊंगी कि इंडिया बुल्स से कौन सा ऐसा ऑफिसर है जो बहुत बौखलाया हुआ है, किसकी ऐसी पत्नी है जो उसमें हो सकता है पाई जाए, हो सकता है इंडिया बुल्स के स्कैम में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ये तो जांच का विषय है, सीबीआई अगर जांच करती है तो ये जांच का विषय है और स्कैम सामने आएगा। 1000 एफआईआर एक ऐसे पत्रकार पे करना जो पूरे विश्व में रिपब्लिक भारत को, हर व्यक्ति रिपब्लिक भारत देख रहा है। आप किसी के घर चले जाइए, 7 बजे 6 बजे वो रिपब्लिक भारत में पूछता है, भारत महाभारत, ये सारे बैठ के शो देख रहे होते हैं। आपको शर्म नहीं आ रही है कि जिसने 60 दिन तक सुशांत के केस पे एक एफआईआर नहीं की, अचानक से 1000 एफआईआर हो जाता है? आपको इस पे शर्म आनी चाहिए कि आप फीमेल एंकर्स के मेकअप पे कितना खर्चा हुआ, टॉयलेट पेपर्स पे कितना खर्चा हुआ, मतलब वहाँ पे टिश्यू पेपर्स पे कितना खर्चा हुआ। इस तरह के सवाल पे आप उनको घेरना चाहते हैं, आप न्यूज रूम का एक्सेस मांग रहे हैं, आप अपने सूत्र पूछ रहे हैं कि आपके न्यूज के सूत्र क्या है। ये मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मीडिया देश का चौथा पिलर है तो वो स्वतंत्र है, या सिर्फ उमर खालिद या कन्हैया कुमार यही इन्हीं को स्वतंत्रता है बोलने की? रिपब्लिक भारत नहीं बोल सकता, अर्नब गोस्वामी नहीं बोल सकते, प्रदीप भंडारी नहीं बोल सकते, और अगर आप बोलेंगे तो आपके ऊपर 1000 एफआईआर होगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी और देखिएगा इसी तानाशाही की वजह से पूरे भारत में ये बदनाम हो रहे हैं। मगर मैम, ये जो दोहरा रवैया है इसी मामले में हमेशा से, जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो पत्रकार हैं, वो हमेशा अर्नब गोस्वामी के साथ कोई खड़ा ही नहीं दिखाई देता। मगर एक चैनल के साथ होता है, वहाँ सब खड़े होते हैं, मगर अर्नब गोस्वामी को खुद आगे आना पड़ता है और कहना पड़ता है कि परमवीर सिंह, अगर आप में हिम्मत है तो आप आइए सामने और मुकाबला कीजिए, इंटरव्यू का 1-on-1 हो जाए। जो टीआरपी घोटाला है, मैंने क्या स्कैम किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करके बड़ा बोल देते हैं, मगर मेरे सामने भी तो आइए। देखिए, बिल्कुल सही, जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर 1000 एफआईआर हुए तो जितने पत्रकार थे, जितने मीडिया हाउसेस थे, उन सबको इकट्ठा होना चाहिए था और रिपब्लिक भारत का अर्नब गोस्वामी का साथ देना चाहिए था। देखिए, सबकी पत्रकारिता अलग अलग होती है। कोई कन्हैया कुमार को हीरो बताता है, कोई पाल घर के संतों पे सवाल उठाता है, कोई अयोध्या में गोली चलने को सही मानता है, कोई अयोध्या में गोली चलने के खिलाफ काम करता है और उस पे साधु संतों के साथ रहता है। तो अगर आज नेशनल इशू को, राष्ट्र के, समाज के इशू को अर्नब गोस्वामी ने उठाया है तो उन्होंने क्या गलत किया है? जो कोई पत्रकार आज तक करने की हिम्मत नहीं कर पाया वो अर्नब गोस्वामी ने किया। तो आज सारे पत्रकार अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं देने वो बहुत खुश हैं। सारे पत्रकार बहुत खुश हैं कि चलो अब अर्नब गोस्वामी फंस गया, इनकी टीम फंस गई, इनका चैनल फंस गया, अब हमारी टीआरपी बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो इनके पत्रकार अब जेल में दिखेंगे या थाने में दिखेंगे। मैं कह रही हूँ 1000 एफआईआर अगर आप हुई है, अगर 1000 लोग आपके पास आ जाएं तो क्या थाने में बिठाने की आपके पास जगह है? ये डेमोक्रेसी है ये?
ये लोकतंत्र है जहाँ पे आप अर्नब गोस्वामी की पूरी टीम को 1000 लोगों को एक साथ एफआईआर कर देते? दिशा के केस में एक एफआईआर नहीं कर पाते, आप सुशांत के केस में एक एफआईआर नहीं कर पाते, पालघर के संतों के साथ आप न्याय नहीं कर पाते, देश में इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं आप उसमें कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन आईपीएस की कुर्सी में बैठ के आप एक झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का नाम नहीं होते हुए जिस चैनल का नाम है आप उस चैनल का नाम नहीं लेते, कहीं ना कहीं सिर्फ रिपब्लिक भारत से आप दुश्मनी करने के लिए, रिपब्लिक भारत को आप डिफेम करने के लिए कि लोग उसको नहीं देखें, आप उसका नाम ले लेते। आप माफ़ी कब मांगेंगे? सबसे बड़ी बात, मुंबई पुलिस कमिश्नर को माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो उन्होंने घटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरीके से देश के इतने बड़े पत्रकार को आपने डिफेम करने की कोशिश की है। और जैसे ही 200 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया रिपब्लिक भारत अर्नब गोस्वामी ने, नेक्स्ट डे उन्होंने ये 1000 एफआईआर कर दिए। 200 करोड़ का मानहानि का केस आपके ऊपर है, अब आपको देना पड़ेगा, और नहीं तो आपको सार्वजनिक रूप पे आके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मगर मैम ये भी तो है कि जब इन्होंने टीआरपी स्कैम वाली बात करी थी तो ये सारे न्यूज़ चैनल पे घूम घूम कर इन्होंने इंटरव्यू दिया और बताया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मगर कभी ये रिपब्लिक पे आए नहीं। रिपब्लिक को लेकर इतना मन में डर क्यों रहता है बार बार? जब अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि आप आइए आइए आइए, क्यों नहीं आ रहे? वो कह रहे हैं कि लाइव हम करेंगे। भाई अगर रिपब्लिक भारत पे आएंगे मुंबई पुलिस कमिश्नर तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि दिशा की फाइल सर कैसे डिलीट हुई, सुशांत के केस में एक भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ, जो लिगेचर मार्क है वो लिगेचर मार्क कैसे आया, उनके घर को खुला कैसे छोड़ा गया। बहुत से ऐसे सवाल है सुशांत के केस में जो जनता के मन में है, तो वो सवाल हमारा पुलिस कमिश्नर से पूछने का अधिकार है। आपको लगता है पुलिस कमिश्नर उसका जवाब दे पाएंगे? अगर पुलिस कमिश्नर सारे नेशनल टेलीविजन पे जा सकते हैं, क्यों सिर्फ रिपब्लिक भारत पे नहीं जाते? जब दिशा का केस होता है, कंगना पे एफआईआर हो सकती है, कंगना की बहन रंगोली पे एफआईआर हो सकती है, लेकिन किस तरीके से वहां पे रिया चक्रवर्ती को वीआईपी ट्रीटमेंट इसी मुंबई पुलिस ने दिया था। मतलब कंगना रनावत का घर गिराने में 24 घंटा नहीं लगा, आज नोटिस दी बीएमसी ने, कल उनका घर गिरा दिया। कंगना रनावत घर में भी नहीं थी, मुंबई शहर में भी नहीं थी, वो हिमाचल प्रदेश से ट्रैवल करके आ रही थी। हिम्मत देखिए कि एक लड़की का घर गिराने से पहले, दफ्तर गिराने से पहले ये नहीं सोचते, 1000 एफआईआर करने से पहले नहीं सोचते। आखिर सबसे बड़ी बात यह भी कि इस परमवीर सिंह के पीछे वो कौन से लोग हैं जो इतना बढ़ावा दे रहे हैं? अरे देश में आप आईपीएस अफसर हैं, आपने खाकी को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की। मुंबई पुलिस वो पुलिस थी जिसने देश में बहुत बड़े बड़े काम किए और अपना लोहा मनवाया, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, सबसे लड़ी है। एक पुलिस मुंबई कमिश्नर की वजह से कितनी बदनामी आज हो रही है मुंबई पुलिस की, क्योंकि जब हम कमिश्नर की बात करते हैं तो पूरे मुंबई पुलिस को लपेटते हैं। हम भी अगर यहाँ बात करें तो हम बार बार मुंबई पुलिस बोल रहे हैं, उसमें कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जो वाकई बहुत अच्छा काम करते आए हैं, वो भी लपेटे में आते हैं, और ये खाकी को और पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ आईपीएस एसोसिएशन कहाँ है? आईपीएस एसोसिएशन क्यों नहीं इस बारे में बात करता कि किस तरीके से एक मुंबई पुलिस कमिश्नर अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए रिपब्लिक भारत को, अर्नब गोस्वामी को घेरने की कोशिश कर रहा है। मतलब मुझे लगता है इन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले कसम खा ली है। घर से निकलते होंगे तो रोज कसम खाते होंगे कि मैं परमवीर सिंह रिपब्लिक भारत की टीआरपी गिरने ही नहीं दूंगा, मैं फिर कुछ ओछी हरकत करूंगा, मैं फिर कुछ गंदगी करूंगा जिससे रिपब्लिक भारत के लिए और लोगों के मन में प्यार आ जाएगा। जितनी गंदगी आप कर रहे हैं रिपब्लिक भारत उतना उछल रहा है। मगर मैम ये भी चीज़ है कि क्या इसके पीछे एक प्रशासनिक खेल खेला जा रहा है और एक प्रशासनिक दबाव के तहत कोशिश की जा रही है? क्योंकि शुरुआत से आप देखिए, जब से सुशांत केस उठा है तब से एनसीपी द्वारा, शिवसेना द्वारा ये कोशिश हो रही थी, जो चीज़ें निकल कर कि अर्नब गोस्वामी का मुंह बंद करिए, आर भारत का मुंह बंद कीजिए, ये कोशिश अब इसके ज़रिए कामयाब की जा रही है कि लगा दिया जाए महाराष्ट्र पुलिस को उनके पीछे और कर दिया जाए। ये तो सवाल ही नहीं है कि बिना किसी शह के ये काम हो रहा है और सिर्फ मुंबई पुलिस कमिश्नर ही रिपब्लिक भारत के पीछे पड़े हैं या अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हैं। इसके पीछे वाकई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, कुछ ऐसे लोग, कुछ बॉलीवुड के बड़े लोग, कुछ नेता के बच्चे, बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि सुशांत का केस हल हो, जो कभी नहीं चाहते कि दिशा कैसे मरी, क्यों मरी, ऊपर से गिरी या गिराई गई, किस पार्टी में थी, किसके फार्म हाउस में थी, क्या हुआ, नहीं चाहते। तो ये जितने लोग इसमें आप देख रहे हैं वो सिर्फ वही लोग हैं जो सुशांत के केस को बंद करना चाहते थे। अगर इनका बस चला होता तो जिस तरह से इन्होंने दिशा की फाइलें डिलीट कराई, उसी तरह सुशांत की फाइल भी डिलीट कराते। वो तो सोच लीजिए कि वो शंकर जी का इतना बड़ा भक्त था और सच में मतलब देश के लिए इतना बड़ा काम करना चाहता था, जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो लोग हैं, जो एसएसआरियंस हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो कुछ भी करके आप उसकी फाइल अब डिलीट नहीं कर पाएंगे। और जो गंदगी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने और महाराष्ट्र सरकार ने की है वो सबके सामने है। एक ही कारण है कि बॉलीवुड में बैठे वो माफिया, वो ड्रग्स वाले माफिया, वो अंडरवर्ल्ड का अबूजान, भाईजान, ये जितने लोग हैं जो वहाँ बैठ के पाकिस्तान, दुबई के चीज़ों को वहाँ पे चलाते हैं, किस तरह से हमारा देश बर्बाद कर रहे हैं, ये सारे लोग इतने ताकतवर हैं, यही लोग हैं जो अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े। और ये सब सारा खेल जो करवाया जा रहा है ये मुंबई पुलिस के द्वारा कराया जा रहा है।